हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट त्रिशूल पीवाईक्यू सीरीज। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम सभी पीवाईक्यू इसके कवर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर F इज इक्वल टू 20 + 10y। और ये जो फोर्स है बेटा ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। कैसे पता चलता है कि ये वेरिएबल फोर्स है? एक्चुअली फोर्स की जो वैल्यू है इसमें एक वेरिएबल है y। जब भी कभी वेरिएबल फोर्स हो और तुमसे लास्ट में पूछा गया हो वर्क डन, तो जब भी वेरिएबल फोर्स हो और वर्क डन पूछे तो उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है। ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू dx लिखते हैं, लेकिन ये यहाँ पे y है इसलिए अपन y लिखेंगे यहाँ पर, तो dy। और यहाँ पर देखिए लिमिट है 0 से 1, तो यहाँ 0 लिखो, यहाँ पे 1 लिखो। और अब एक काम करो, जो f की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा 20 + 10y। ये f की वैल्यू रख दिया और ये dy है, ये dy हो गया। और जो लिमिट दिया गया था y इज इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक। तो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dy को 20 के अंदर इंटर कराइए, 20 dy हो जाएगा। और 20 dy का इंटीग्रेशन करोगे, 20 को छोड़ देंगे, सिर्फ dy का इंटीग्रेशन करेंगे, y आएगा और लिमिट 0 से 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस है और 10 को देखो छोड़ देंगे और y है, y की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y² 2 होगा और इसकी लिमिट जो है 0 से 1 रखेंगे। ठीक है, अब हम 2 से 10 को कट कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा देखिए 20। और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने पर 1 - 0 आएगा, प्लस और ये आया 5। और यहाँ पर भी देखिए y की जगह पे 1 रखेंगे और लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे 20 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो हो जाएगा 25 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। इस तरह से हम वेरिएबल फोर्स से वर्क डन निकालते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ए वेरिएबल फोर्स। है ना, एक वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो है 500 ग्राम पर जिसका मास है 500 ग्राम, इनिशियली रेस्ट में है और उसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि द वेलोसिटीज ऑफ द x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 12। तो 8 और 12 पर आपको वेलोसिटी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला है, जब भी कभी वर्क डन का क्वेश्चन हो और वेलोसिटी की बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाता है। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स तो गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे ग्राफ गिवन है। देखिए एफ और एक्स का ग्राफ है, जब भी कभी एफ एक्स ग्राफ दिया होता है तो उसका एरिया जो होता है वर्क डन बताता है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के हेल्प से वर्क डन निकालेंगे और उसके बाद उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर करेंगे। तो देखिए W इज इक्वल टू डेल्टा के, ये होता है फॉर्मूला। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन देखिए हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे पूरा, ये निकालेंगे एरिया और इज इक्वल टू डेल्टा क्या होगा, K2 - K1, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 - K1। एरिया देखिए पहले 8 तक बताना है फिर 12 तक। देखिए 8 तक मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, बस यहीं तक 8 है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन निकालना है तो हम एरिया निकालेंगे 8 तक। देखिए ये रेक्टेंगल, इसका एरिया कितना होगा, देखिए ये 0 से 5 है और ये 20 है, तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 पंजे 100 एरिया आएगा 100 प्लस। उसके बाद इसका देखिए ये कितना है, 10 है और ये कितना है, 3 है। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस 3 और ये कितना 10, तो 10 और 3 कितना आएगा 30, ये हो जाएगा 30। देखिए एरिया निकालने, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकलेगा, यहाँ का एरिया निकला। अभी देखिए K2 हाफ mv², मास कितना दिया है 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो आ जाएगा कितना, 0.5 आएगा। और उसके बाद वेलोसिटी v का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए -K1, जो K1 है वो उसकी वैल्यू 0 लिख देना। ऐसा क्यों कर दोगे, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अभी फाइनली हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 130 इज इक्वल टू अब ये देखिए 2 से 5 को कट करोगे कितना हो जाएगा, 0.2 जा 4, 2 5 जा 10 इंटू में v²। अब एक काम करोगे 0.25 को वहां पर ट्रांसफर कर दो और v का स्क्वायर रूट लोगे तो आपकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 520 के आसपास आएगा और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेटा हम लोग को याद है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं कि अभी 12 मीटर पर बताना है, तो फिर से आपको फॉर्मूला लगाना है, W इज इक्वल टू कितना, डेल्टा के, है ना। अब क्या होगा, एरिया बनाना है, W वर्क डन निकालने के लिए एरिया निकालोगे, डेल्टा के क्या होगा, K2 माइनस K1, K2 में वही फिर से हाफ mv स्क्वायर लिखोगे और उसके बाद K1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वो रेस्ट में है। आई बात समझ। एरिया देखिए अब की बार 12 तक निकालना है, तो पहली बात देखिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमने निकाला था, इसका 100 आया था, इसका 100 आया था, प्लस इसका छोटे वाले का 30 आया था। एरिया देखो डायरेक्टली अब ये स्टार्टिंग से निकाल ले, 100 प्लस 30। अब देखिए यहाँ पे अब ये ग्राफ नीचे है, ये पूरा ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, 2 ट्रेपेजियम माने। या तो एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा रेक्टेंगल मान लो, देखिए एक बड़ा सा रेक्टेंगल मान लो और उसके बाद एक छोटा ट्राइंगल मान लो। आई बात समझ में। तो एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और ये माइनस में होगा क्योंकि ग्राफ नीचे है, तो माइनस लगा दो। अब पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का इसका एरिया निकालेंगे। क्या होगा, लेंथ देखिए कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है 20। ठीक है, कितना जाएगा 20 लेंथ इंटू में ये ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, इतना 8 और 2 10 का डिफरेंस आएगा 2। ठीक है, ये हमने इसका निकाल लिया। अब नीचे एक छोटा सा ट्राइंगल है, इसका भी एरिया निकालेंगे। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना होगा, यही है बेस, तो ये 8 और 10 का डिफरेंस होगा 2। और हाइट कितना होगा, ये इतना गैप जो है ये हाइट है, तो 20 से 5 25 का डिफरेंस आएगा 5। ठीक है, हमने देखिए यहाँ तक का एरिया निकाल लिया है। और अभी देखिए फिर से 12 तक है, ये ऊपर वाला ये भी एरिया लेना है, ये ऊपर है तो ये प्लस में जाएगा। प्लस कितना है देखिए, ये हाइट देखिए लेंथ हो जाएगी 10 है, और ये ब्रेड देखिए 10 और 12 कितना जाएगा 2, है ना। तो 10 इंटू 2 ये हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ पे आ जाएगा हाफ, और मास कितना था 500 ग्राम, उसको रखेंगे मतलब ग्राम किलोग्राम में बदलोगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सारे डेटा को सॉल्व करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, लगभग 420 के आसपास आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट आता है 420 मतलब 20 के आसपास, लेकिन 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, लेकिन 420 है तो 20.6 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20.6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा, लेकिन कैलकुलेशन में आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक 23 है और एक 20.6 है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए क्या कह रहा है, कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर। कह रहा है कि एक बारिश की बूंद है, हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 किलोमीटर। ठीक है, मास कितना है 1 ग्राम है और हाइट कितनी है 1 किलोमीटर है। और कह रहा है जब वो ग्राउंड पे गिरती है तो उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। टेक जी कांस्टेंट विद वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 पकड़ना है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है पॉजिटिव होता है, जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव होता है। आई बात समझ में। जैसे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स क्या होगा mg होगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन चाहिए, तो फोर्स हो जाएगा mg नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए हम कॉस 0 लिख नहीं रहे। अब देखो मास कितना दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10। हाइट कितना दिया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, 10 की पावर +3। ये कैंसल, कितना आ गया 10 जूल। देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया 10 जूल। अभी आप लोगों से कह रहा है कि रजिस्टिव फोर्स का वर्क डन बताइए। और एक चीज और भी देखिए, यहाँ पर स्पीड भी दी हुई है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर कभी भी वर्क डन और स्पीड को आपस में कंबाइंड करे तो आपको क्या यूज करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर की जान है, समझ जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना। W टोटल में दो फोर्स है, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है और दूसरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्यों फ्रिक्शन, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एयर। मैं लिख दे रहा हूं रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस लिख दिया, इज इक्वल टू डेल्टा के में क्या होगा। देखिए जब आप ऊपर से ड्रॉप करोगे
तो इनिशियली जीरो से शुरू करेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो तुम क्या लिखोगे K2 माइनस इनिशियल जीरो। ठीक है, WG कितना निकाले हो 10 जूल, आपको W रेजिस्टेंस चाहिए इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला हाफ, मास कितना दिया है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मतलब 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। ठीक है, और V स्क्वायर V कितना है देखिए 50, 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, इतना आया। अभी हम एक काम करेंगे कि अगर इसको जो है एक जीरो दो जीरो से कट कर लें और 10 की पावर माइनस 3 को कट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, है ना, और उसके बाद ये हो जाएगा 2.5, तो आया ये 10 प्लस W रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, इसको देखिए 10 की पावर माइनस 1 है और ये 25 है, इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 2.5, 2.5 को जब कट करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1.25 आया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे 10 को ट्रांसफर करने के बाद W रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो आएगा माइनस में, तो माइनस कितना आएगा 8.75 जूल। देखिए जो वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया। तो आपने एक आंसर निकाला वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक वर्क डन बाय रेजिस्टेंस, 8.75 एक आया नेगेटिव में और एक आया 10, कहाँ है ऐसा ऑप्शन 10 जूल और माइनस 8.75, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, कह रहा है कि दो वेक्टर का सम उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। देखिए दो वेक्टर का सम करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, तो मैंने मॉड लिया और दो वेक्टर का सम किया, ओके, और कह रहा है इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस मतलब दो वेक्टर का डिफरेंस करो और इसका मैग्नीट्यूड लो। ठीक है, आई बात समझ। तो कह रहा है कि बताइए इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक है, बताते। पहली बात ये सुन लो, वर्क एनर्जी पावर में वेक्टर के भी कुछ क्वेश्चन शामिल रहेंगे क्योंकि वेक्टर नाम का कोई चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं। वेक्टर कैसा है, थोड़ा 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 आधे आधे कुछ कुछ चैप्टर्स में मिक्स है, तो यहाँ पर भी वर्क एनर्जी पावर में भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे और एडिशन के भी आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएंगे, याद रखो वेक्टर के क्वेश्चन। अभी देखिए ये क्या है आपका मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे, मैं क्या करता दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है, तो आप लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। एक्चुअली ये पूरा का पूरा रूट में होता है, लेकिन स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया ताकि जो है ये रूट यहाँ से हट जाए। अभी यहाँ पर देखिए a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा होगा, माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा होगा। फाइनली अभी क्या करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर उड़ाइए, माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे लेके आइए, यहाँ पहले से 2ab कॉस ऑफ थीटा था, तो क्या हो जाएगा 4ab कॉस ऑफ थीटा होगा, 4ab कॉस ऑफ थीटा होगा। राइट में क्या बचेगा 0, सब कुछ ट्रांसफर कर दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री पर। तो देखिए ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, है क्या ऑप्शन में, यस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर्स, एक वेक्टर दिया है आई कैप जे कैप में और दूसरा वेक्टर दिया है ये बी वाला, ये भी आई कैप जे कैप में दिया है, कह रहा है आर फंक्शंस ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों वेक्टर जो है फंक्शंस ऑफ टाइम है, यानी कि ए और बी दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर आर्थोगोनल ईच अदर। ठीक, आर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और हम जानते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेक्टर ए जो दिया है और वेक्टर बी जो दिया है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये वेक्टर का रूल है, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में आपको पढ़ाया जाता है कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए वेक्टर ए का जो आई कैप वाला नंबर है, आई कैप के आगे कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ पे बी वाले में आई कैप के आगे कॉस ओमेगा टी बाई 2 है। आई कैप वाला नंबर आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए कॉस ओमेगा टी इंटू दूसरा क्या है कॉस ओमेगा टी बाई 2, कॉस ओमेगा टी बाई 2। उसके बाद देखिए क्या होगा, साइन जे कैप वाला जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस ही होगा, तो ये साइन ओमेगा टी बाई 2, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो आप समझ जाओगे
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस बी की। कॉस ए, ये इतना हिस्सा ए है और ये इतना हिस्सा बी है, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए मतलब ओमेगा टी माइनस बी मतलब ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 आया और यहाँ पे 0 है, तो कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है? 90। ठीक है, तो 90 को मैं पाई बाई 2 लिख दूं, क्या चलेगा? हाँ, क्योंकि देखिए आपका आंसर पाई में मिल रहा है ना, तो मैं पाई बाई 2 लिखा 90 यहाँ पे। अब कास कॉस को तो हटा सकते हो यहाँ दोनों साइड से, तो क्या बचेगा? यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी बाई 2 माइनस करोगे तो बचेगा आपको ओमेगा टी बाई 2 ही बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा? पाई बाई ओमेगा। यही आपका आंसर है, कोई ऑप्शन है सर? t इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि दो सिमिलर स्प्रिंग है Kp और Kq। देखिए P और Q उसका नाम है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है Kp और Kq, दो स्प्रिंग है ये, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसमें से Kp ज्यादा है Kq कम है। दे आर स्टिल फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट, कह रहा है कि पहले तो इनको सेम अमाउंट में खींचा गया है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कि देन बाय द सेम फोर्स, तो इसमें दो कंडीशन है, केस ए केस बी। तो कह रहा है वर्क डन बाय द स्प्रिंग्स डब्ल्यू पे डब्ल्यू क्यू बताना। तो देखिए पहली बात तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्चुअली जो x है ये डेल्टा x का स्क्वायर होता है, लिख दीजिए, ठीक है। अब एक बात बताता, ये जो डेल्टा x है चेंज इन लेंथ है, अगर हम सेम अमाउंट में खींचेंगे, पहला कंडीशन, तो डेल्टा x सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो जो तुम्हारा W होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा k के। अब अगर मैं एक बात बोलूं कि Kp ज्यादा है Kq कम है, तो सिंपल सी बात है K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W, तो WP जो है ज्यादा होगा और WQ जो है कम होगा। एक आंसर ये बन जाता है पहला केस में। दूसरा केस में ये है, कह रहा है कि बाय द सेम फोर्स, वर्कडन का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में 2K, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे सेम फोर्स बोला है, तो सेम फोर्स में फोर्स को कांस्टेंट माना जाएगा और W जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा K के। अब जाहिर सी बात है जब Kp ज्यादा है KQ से, तो अब वर्क डन जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है K के, तो WP कम होगा, ठीक है, WP कम होगा और WQ ज्यादा होगा, ये दूसरा आंसर आ गया। तो एक आंसर में WP ज्यादा है WQ से और एक में WQ ज्यादा है, ठीक है, WP से, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म फोर्स ये दिया है, फोर्स की वैल्यू है और कह रहा है कि न्यूटन एक्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन, ये एक पोजीशन है इनिशियल और ये एक पोजीशन है फाइनल, ठीक है। तो कह रहा है वर्क डन। देखिए जब भी कभी वर्क डन का कोई क्वेश्चन हो और उसमें एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने की तरफ बोला जाए, तो वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे लगाया करिए, वेक्टर एफ डॉट डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये मेथड यूज किया करिए जब भी कभी वेक्टर दिया हो और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में बोले। तो देखो वेक्टर एफ कितना दिया है, फोर्स 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस j कैप, ये दिया हुआ है और डेल्टा के जो है ये R2 माइनस R1 होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बताइए ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन, माइनस करो, देखो 4i में से 2i माइनस करोगे 2i बचेगा, ओके। फिर उसके बाद देखो 3j में से कुछ j है ही नहीं यहाँ पे j, तो सिर्फ 3j रह जाएगा, ठीक है, 3j रहने दो। अब देखिए माइनस के से ये माइनस के माइनस हो जाएगा इधर, क्योंकि देखिए ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो माइनस के से माइनस, यहाँ पे प्लस के है, माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2k कैप। अभी क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखिए डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट लो, आई वाला नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 दूना 6 होगा और जे कैप है यहाँ पे 1 है, तो जे कैप यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 3 1 जा 3। और यहाँ पे देखिए के वाला कोई नंबर है ही नहीं, या के वाला है ही नहीं तो समझ जाओ वो जीरो है, और जीरो है तो यहाँ पे के कैप में -2 है, तो जीरो का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो कितना आएगा 639, तो कितना आंसर आया 9 जूल। है कोई ऑप्शन में? यस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और आपसे पूछेगा कि
12 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर, मतलब यहाँ तक आपको वर्क डन बताना है। तो मैंने क्या कहा था, एफडी ग्राफ दिया हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। W इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया क्या होगा, देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक देखो क्या बना है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितना है 2, ठीक है, ब्रेड कितना है, नीचे देखो 3 और 7 का डिफरेंस आएगा कितना 4। फिर उसके बाद ये है ट्राइंगल, अब इसका एरिया निकालो, प्लस में हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7 और 12 का डिफरेंस 5, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितना है ऊपर 2, ये आया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना होगा 4 दूना 8 और प्लस 5 13, 13 जूल है कोई ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चे हमारा ये क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के, कह रहा है कि एक स्प्रिंग है और वो भी वर्टिकल है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। देखिए ये अपनी एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इस तरह से ऐसे है, कह रहा है कि एक बॉल है उसका मास है m, एट हाइट h, वो h हाइट पर है, अबव द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग, ये स्प्रिंग के अपर एंड से, ठीक है, h हाइट पर ये बॉल है ना, उसको उसके बाद छोड़ दिया गया। जब बॉल को छोड़ेंगे, अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी, अब जब इसको छोड़ देंगे तो स्प्रिंग थोड़ा दब जाएगी, दबने के बाद देखिए कितना दूर तक दब जाएगी, d दूर तक दब जाएगी, है ना। पहले कितनी हाइट थी यहाँ पे, h हाइट थी पहले, है ना, तो h हाइट थी, तो अब देखिए जब बॉल गिरती है तो h प्लस डी तक दब गया। तो यहाँ पे दो एनर्जी है, पहला कि ये जो बॉल है ऊपर से लेकर के नीचे तक जब आई तो h प्लस डी डिस्प्लेसमेंट तक नीचे गई है, इसका मतलब ये हो गया कि एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और बाद में फिर स्प्रिंग कंप्रेस भी हुई है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने की वजह से स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी स्टोर हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और स्प्रिंग फोर्स भी दोनों कंजर्वेटिव है, तो उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं, क्या नाम है, U2 माइनस U1 होता है, लेकिन माइनस होने की वजह से U1 माइनस U2 हो जाएगा। अब देखिए पहले एनर्जी कितनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h प्लस डी, क्योंकि पहले कहाँ पर था, h हाइट पर था अभी और नीचे तक आ गया d तक, तो कितना हो जाएगा mg h प्लस डी, ये हो गया एक पोटेंशियल एनर्जी माइनस, अब एक पोटेंशियल एनर्जी और हो जाएगी जो कि स्प्रिंग के अंदर हो जाएगी, वो होती है हाफ के डी स्क्वायर, जितना स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ ये, तो mgh प्लस डी और माइनस हाफ के डी स्क्वायर, यही आपका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन mgh प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फिर से क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल बताना है। तो देख लो cos थीटा इज इक्वल टू, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला बताया जाता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए बी, है ना। अब देखिए ए और बी का डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, माइनस 5 का प्लस 5 में करोगे माइनस 25, अपॉन में आएगा ए बी। अब देखिए ऊपर का टर्म आएगा 0 और नीचे है ए बी, तो ओवरऑल हो जाएगा कितना 0, तो कॉस कितने की वैल्यू 0 होती है 90 डिग्री की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 90 डिग्री है क्या ऑप्शन में, यस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए एक सवाल है, कह रहा है कि एक बॉडी है उसका मास 3 किलोग्राम है, इज अंडर द कांस्टेंट फोर्स विद कॉज ए डिस्प्लेसमेंट एस इन मीटर, ठीक है, और ये एस दिया हुआ है, आपको वर्क डन बताना है और वो भी 2 सेकंड में। देखिए वर्क डन का एक फॉर्मूला मैंने बताया ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना, तो डेल्टा के में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर एक बात ये देखना है कि हमको हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे हाफ एम वी टू स्क्वायर के टू हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर के वन हो जाएगा। अभी एक काम करते हैं, वेलोसिटी कैसे निकले, हमको दिया है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसी एस को 1/3 टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बन जाएगा वेलोसिटी डिफरेंशिएट करने पर, तो कितना जाएगा ये 2t, कितना जाएगा 2t/3, ये हो गई वेलोसिटी। अब जरा ये सोचो, अगर मैं t बराबर 0 डालूंगा तो मुझे v1 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और क्या कहा है 2 सेकंड के लिए बोला है, तो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर 2 डाल दूं 2 सेकंड, तो कितना हो जाएगा बताओ, t की जगह 2 डालोगे 2 दूना 4, तो वेलोसिटी हो जाएगी 4/3, ये हो जाएगा v2, है ना। जब 0 डाला तो v1 मिला, जब t बराबर 2 डाला तो हमें v2 मिला। अभी हम इस वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, हाफ मास कितना दिया हुआ है बोलो,
मास कितना दिया हुआ है 3, V2 कितना है 4/3, उसका स्क्वायर करो कितना होगा 16/9, ठीक है, माइनस V1 कितना है 0, बात खत्म। अब देखिए इसको कट वट कर लो यार, यहीं से कट कर लीजिए, 2 8 हो जाएगा और ये जाएगा 3 3 9, कितना बचा फाइनली 8/3, 8/3 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा वर्क डन का। कहाँ है कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे 300 जूल का वर्क डन है और इज डन इन स्लाइडिंग 2 किलोग्राम ब्लॉक अप इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर टेकिंग इतना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो बेटा क्या कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर से कोई ब्लॉक गिर रहा है, कह रहा है उसका जो टोटल वर्क डन है 300 जूल है। अब एक बात बताइए, जब भी कोई ब्लॉक जो है इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड करता है तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, पहला तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसको नीचे आने से रोका जाएगा। तो हमसे पूछा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो मैं आपको एक बात बोल रहा कि फिर से वही फॉर्मूला, देखिए ये फॉर्मूला बार बार लग रहा है, मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना, तो W टोटल में दो आएगा, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, ठीक है, एक वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा और एक आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, एक आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू टोटल वर्क डन कितना है 300 जूल, कितना है 300 जूल, तो आप यहाँ पे लिख दो टोटल वर्क डन 300 जूल। अभी देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालिए, इसका फॉर्मूला है mgh, तो m मतलब कितना है 2 और g कितना है 10, हाइट कितना दिया है 10, है ना, प्लस WF इज इक्वल टू 300, टोटल वर्क डन हो गया। अभी देखिए कितना हो जाएगा ये 200, 200 को 300 के पास भेज दो तो W फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 300 माइनस 200, 100 जूल, ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया 100 जूल। याद रखो ये सेकंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। यस अभी देखिए अगेन फिर से वही एक सवाल जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तुमसे वर्क डन पूछेगा 6 मीटर तक, मतलब यहाँ तक। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे सबका एरिया बताओ, ये इतना है 3, लेंथ है 3 और ये इतनी हाइट है 3, 3 इंटू 3 प्लस, अब ये एक है ट्राइंगल, इसका एरिया फॉर्मूला हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3 में से 6 तो आएगा 3, फिर हाइट कितना होगा 3 आएगा, तो 3 3 जा कितना हुआ 9 और ये कितना 3 3 9 4.5 है ना, 2 से डिवाइड करने पर तो 9 4 13 13.5 जूल, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फिर से एक सवाल है, कह रहे एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका नाम लिख दो, ये वेक्टर ए है, और कह रहा है परपेंडिकुलर है दूसरा वेक्टर, इसका नाम लिख दो, ये वेक्टर बी है, और ये दोनों में से अल्फा की वैल्यू बताना है। तो देखो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला नंबर जे के साथ, के वाला के साथ। देखिए यहाँ पे 2i है और यहाँ पे देखिए -4 है, देखिए आगे पीछे नंबर कर दिया है, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, याद रखो। तो देखिए 2i और यहाँ पे 4i माइनस में, तो आएगा कितना -8 आएगा। अब देखिए जे वाला नंबर जे के साथ 3j 4j 3 4 12 आएगा, फिर 8k प्लस अल्फा तो प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 4, 4 जाएगा उधर तो -4 हो जाएगा, 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 आएगा। है कोई ऑप्शन, यस बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए ये एक सवाल है कि कह रहा है कि एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दी गई है इतने और वो किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, ये फोर्स है, तो इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर भी। याद रखिए पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मत समझना कि सर ने वेक्टर में क्यों लिखा है, डॉट प्रोडक्ट लिखा है इसीलिए वो स्केलर है। अभी देखिए एफ और वी का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला नंबर आई के साथ मल्टीप्लाई कर डालो। देखिए यहाँ पे 6i, यहाँ पे 20i, तो 20 और 6 का मल्टीप्लाई 120 होता है, ठीक है। अब देखिए जे वाला नंबर -4 और प्लस 15, 15 प्लस में -4 तो आएगा -60, ये होगा। फिर देखिए -5 और ये है +3, मल्टीप्लाई करिए -15,
5 3 जा 15। अब देखिए कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 120 में से 60 माइनस करोगे 60 आएगा, माइनस 15 माइनस करोगे, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आप माइनस करके देखो कितना आता है 45। ओके बेटा याद रखिए 45 5 50 10 60 45 जूल है क्या? हाँ यस, ये आ जाएगा 45 जूल पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल 2023 में आया था, बिल्कुल नया एकदम फ्रेश सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बुलेट है फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, ये रही रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है ना। अब उसमें क्या कह रहा है कि u वेलोसिटी से एक बुलेट को फायर किया गया है इस तरह से, ठीक है। इसकी वेलोसिटी पहले u थी, और एक काम कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये जो बुलेट है इसको अंदर डाल दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए ये बुलेट है इधर, ये u वेलोसिटी से ऐसे एंटर करिए फिर कह रहे हैं व्हेन बुलेट ट्रेवल्स, और मैं बुलेट ये जो पूरी रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है इसकी लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ कि l है, पूरी लेंथ l है। अब ये कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर तक वो इंटर कर गई, कितनी दूर तक? 24 सेंटीमीटर तक वो इंटर कर गई है। तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई u/3। कितना दूर तक ये इंटर करी है? 24 सेंटीमीटर तक इंटर करी है। तो अब देखिए इसकी स्पीड घट रही है, तो फाइनली इसकी स्पीड जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो अब बताइए कितनी लेंथ कवर करेगा? पूरी लेंथ है l, और कितना कवर किया? 24। तो l में से 24 माइनस करो, l-24, इस तरह से आया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the end of the block, the total length of the block is। आपको ये L बताना है कितना है। देखिए इस सवाल में भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, चलो करेंगे। पहले इसमें दो पोर्शन कर लीजिए, यहाँ पे दो पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पहला आधा पार्ट ये, आधा पार्ट ये। पहला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, W इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना। देखिए वर्क डन का फार्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स कितना होगा? F लग रहा है। कितना दूर तक अंदर गई है बुलेट? 24 सेंटीमीटर तक। और देखिए डेल्टा के में क्या होगा? K2 माइनस K1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या होगा? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला ना। हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डेल्टा के का फॉर्मूला होता है, याद रखो। कभी भी डेल्टा के का फॉर्मूला लगाना पड़े आप उसको लिखो हाफ m, वेलोसिटी का डिफरेंस कर दो v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया करो। तो हाफ m हुआ v2, देखिए ये इनिशियल u है और ये है कितना? ये है v2, तो ये u स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, और माइनस में ये हो जाएगा कितना? u स्क्वायर, ये इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस में, ठीक है, 9 1 जा 9, और आएगा कितना? 8, माइनस 8/9, ठीक है। फिर आएगा हाफ m u स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले पोर्शन को सॉल्व किया। अब देखिए दूसरे वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो फिर से उसमें फोर्स लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगली बार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? L-24, L-24 होगा, और इज इक्वल टू फिर से वही फार्मूला हाफ m v2 माइनस v1 का स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो देखिए हाफ m लिखा, v2 कौन है? अब की बार ये देखिए u v1 है u/3 और फाइनल है ये 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस u/3 का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर बाई 9, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू करके माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक, कितना आएगा? हाफ m u स्क्वायर बाई 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों भी इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, है ना, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं, देखो क्या क्या कैंसिल होगा। f से f कैंसिल होगा, हाफ m से यहाँ से कट करो, सॉरी, ठीक है, यहाँ से कट करो, हाफ m और यहाँ भी हाफ m, u स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हुआ। क्या बचा यहाँ पे? 24 बच गया, 24 अपॉन नीचे L-24 बच रहा, L-24 बच रहा, इज इक्वल टू वहां पे सब कुछ कैंसिल होने के बाद सिर्फ बच रहा 8, 8 बचा, नीचे 1 बचा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, L-24
इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको बताना है एनर्जी कितनी रेडिएट होती है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, तो या फिर इसको एनर्जी अपॉन में टाइम कहते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ देखिए, ये जो किलोवाट ये पावर होता है, ये 100 है और किलो मतलब 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 हो गया। और टाइम कितना है? 1 घंटे बोला, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो इसको लिख सकते हैं 36 और देखिए 20 4 3 7 इंटू 10 की पावर 7 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी सवाल 2021 में आया था, बहुत ही बढ़िया गजब का सवाल है। देखते हैं, एक पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एस। देखिए एक पार्टिकल है, ऊपर से हमने रिलीज किया है तो उसका यू 0 रहेगा, और कितनी हाइट से रिलीज किए हैं? हाइट है एस, है ना। कह रहा है कि एट ए सर्टेन हाइट, कह रहा है किसी हाइट पर, मान लीजिए कि वो हाइट है एच, एट ए सर्टेन हाइट मतलब किसी हाइट पर, ओके, काइनेटिक एनर्जी जो होगी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी जो होगी कह रहा है 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। तो कह रहा है द हाइट फ्रॉम द सरफेस, आपको हाइट बताना है सरफेस से, और कह रहा है स्पीड भी बताना है। ठीक है, बताएंगे। देखो पहली बात हमको पता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाई जा सकती है। क्या होती है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखना ध्यान से, हमें समझ में आता है कि टोटल एनर्जी कितनी। देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरी पोटेंशियल एनर्जी है सिर्फ कितनी है? एम जी टोटल हाइट कितनी है? एस। ठीक है, ब्लॉक का मास एम ले रहे, तो एम जी एस आया। काइनेटिक एनर्जी को बोल रहा है 3U, 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 और इसको 3U लिखो और प्लस भी यू लिखो, 3U प्लस यू कितना हो जाएगा? 4U, है ना। अब हम एक काम करेंगे, U को स्मॉल लेटर में मत लिखो, एनर्जी है, तो ये हो जाएगा mgs इज इक्वल टू 4, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की बताना है क्योंकि हम इस पॉइंट का लिख रहे हैं अभी। मतलब क्या करेंगे, यहाँ की टोटल एनर्जी और बराबर यहाँ की एनर्जी बराबर करेंगे, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ की टोटल एनर्जी ई है mgs, और उसके बाद यहाँ की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखा था k प्लस यू, 3U प्लस यू, 4U। ठीक है, अब U की वैल्यू यहाँ तक देखिए कितनी हो जाएगी? mg, और ये हो जाएगा हाइट। mg से mg कैंसिल कर दोगे तो ये हाइट कितनी मिल जाएगी? h इज इक्वल टू एस बाई 4। एक आंसर आपका आ चुका है, ये पूछा था आपसे। और फिर आपसे कह रहा है कि पार्टिकल की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी बताइए। अब आपको वेलोसिटी बताना। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे कि दे दिया था कि 3U है ना। कितना बोला था? 3U। कितना लिखोगे? 3U बोला था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, आप लिख डालो हाफ एम वी स्क्वायर। और 3U की वैल्यू कितना आपने निकाली है? एम जी और एच, स्मॉल एच में यहाँ पर बताना है। तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है? एस बाई 4। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा। अभी देखिए एम से आप एम को काट सकते हो, 2 से 4 को काट सकते हो, इतना आ गया। अभी देख लो, अब आपके पास v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर में है, यहाँ है 3GS। देखिए 3GS अपॉन में 2, है ना। 3GS अपॉन में 2 था, स्क्वायर था तो ये लग जाएगा रूट में। ये आ गई आपकी वेलोसिटी 3GS अपॉन में 2 s बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आपके पास दोनों आंसर भी मिल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए क्या कह रहा है कि एक इंड स्ट्रिंग का जो है वो किसी बॉडी से कनेक्टेड है, उसका मास है m, और अदर इंड इज कनेक्टेड टू द स्मॉल पेग, किसी पेग से बंधा हुआ है। ठीक है, इसी को बोलेंगे पेग। ठीक है, यहाँ से बंधा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर। ये डोरी है L और ये बॉडी है, उसका मास है m। स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड कितनी v है? कितनी स्पीड से? v स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है। कह रहा है कि द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। देखिए आपको पता है इसमें कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो भी स्पीड v से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो याद रखिए सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो किसी भी
हॉरिजॉन्टल मोशन में जो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है वो डोरी में टेंशन के बराबर होता है। तो ये जो टेंशन होगा तुम्हारा यही नेट फोर्स होगा। तो इसी नेट फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए नेट फोर्स में टेंशन सिर्फ टी। ओके, इसमें कोई भी mv²/r वगैरह प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही टेंशन ही तुम्हारा mv²/L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला सवाल है, कह रहा है ये 0.1x दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूछा है आप लोगों से कि बताना फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो हमें पता है डेल्टा के इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क डन, होता है, सबको मालूम है। और इसका फॉर्मूला होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हमें क्या चाहिए, के फाइनल चाहिए, तो के इनिशियल प्लस डब्ल्यू रहने दो। अब देखिए वर्कडन कैसे निकलेगा। वर्कडन निकालने के लिए जो फोर्स दिया हुआ है आपको ये वेरिएबल है, मैंने कहा था वेरिएबल फोर्स हो तो वर्कडन इंटीग्रेशन से निकाला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लगाओ, क्या लगाओगे, हाफ मास कितना है 10 और वेलोसिटी कितनी है भैया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन से निकलेगा। क्या होगा, F इंटू में dx और लिमिट कितनी लिखी जाएगी 20 से लेकर के 30 लिखी जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं 2 से यहाँ पे 10 को ऐसे काटूंगा तो कितना मिल जाएगा, 2 से 10 को तो आएगा कितना 5, है ना, ये आ जाएगा 5। अभी एक चीज ये भी देखना है कि हम लोगों को पूछा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है। तो जब भी कभी रिटार्डिंग फोर्स होगा तो उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव में मिलेगा। याद रखिएगा, रिटार्डिंग फोर्स जब होगा तो उसका आंसर नेगेटिव में मिलेगा। इसलिए ये देखिए 5 आया और ये 100 आया, कितना हो गया 500। और ये जो प्लस है ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा। माइनस लिखने का रीजन क्या है, क्यों मैं माइनस लिख रहा, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है ना, तो इसलिए वो निगेटिव हो जाता है, एंगल 180 डिग्री बनता है। रिटार्डिंग होने की वजह से यहाँ पे माइनस लिया जाएगा वर्क डन। ठीक है, आई बात समझ में, तो हो जाएगा ये माइनस। अब उसके बाद इंटीग्रेशन, फोर्स की वैल्यू कितना है 0.1 x और ये फिर dx है और लिमिट जितना है 20 से 30 वो लिख दो। सॉल्व करते हैं इसको, आंसर आ जाएगा 500 माइनस, देखिए 0.1 को तो छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर का हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं। x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा x²/2, लिमिट कितना होगा नीचे 20 ऊपर 30, चलो रखते हैं, आएगा कितना 500 माइनस 0.1। अब देखिए पहले रखेंगे 30, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, फिर रखेंगे कितना 20, 20 का स्क्वायर 400, तो 900 माइनस 400 कितना आएगा 500, आएगा कितना 500 अपॉन में कितना आएगा 2। ठीक है, कितना आएगा 2, याद रखो भाई, समझ में आना चाहिए। ठीक है, कितना पहले x के यहाँ पे रखोगे 30, 30 का स्क्वायर 900, फिर रखेंगे 20, 400, 900 माइनस 400 500। ठीक है, 500 आया, 500 फिर बाई 2 है तो उसे रहने दो। अब दो देखिए एक जीरो से डेसिमल खत्म होता है और 2 से 50 को काटोगे आएगा कितना 25, तो है 500 माइनस 25 आएगा कितना 475 जूल, यही है आपका आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा ऑप्शन है 475, सेकंड मतलब डी ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ेंगे, देखो कह रहा है कि एक इंजन है और उसमें बोल रहा है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो स्मॉल m है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। देखिए जब भी कभी एनर्जी का रेट पूछे तो समझ जाओ पावर पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला डेल्टा के अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में टाइम। अभी देखिए यहाँ पे काम करिए, जो ये स्मॉल एम है ये मास पर यूनिट लेंथ है। आपके सारे ऑप्शन स्मॉल एम के टर्म में दिए हैं, मैंने यहाँ कैपिटल एम लिखा है। कभी कभी कुछ बच्चे स्मॉल एम और कैपिटल एम इस पर ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता। मैं कैपिटल एम लिखा हूँ, यहाँ स्मॉल एम है, स्मॉल एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ है। मैं काम करूंगा कि इसमें एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एल से डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो पोर्शन है पूरा ये देखिए एम अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ इसी को कहते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, और ये क्या देखिए ध्यान से सुनिएगा, m अपॉन एल मास अपॉन लेंथ, इसी को हम स्मॉल m बोलेंगे। ठीक है, स्मॉल m बोलेंगे, और ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर रहने दो। और ये जो लेंथ अपॉन टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये स्पीड हो जाएगा, इनटू में एक स्पीड और हो जाएगा।
तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर और वी मिला करके एम वी क्यूब। है कोई ऑप्शन? यस, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है, और मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है, दो पार्टिकल हो गए। ठीक है, कह रहा है बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम। अब देखिए कह रहा है फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी E1 E2 है, दो पार्टिकल थे, दोनों का मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी E1 E2 है। तो बोल रहा है E1 E2 में क्या रिलेशन है। देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है p स्क्वायर बाय 2m। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक बात ये समझने की है कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझा जाएगा मास के। अब बोल रहा है कि m1 जो है ज्यादा है m2 से, तो अगर m1 m2 से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये k1 हो गया, k1 मत लिखो, e है, तो एक E1 हो जाएगा, m1 की जगह पे E1, m2 की जगह पे E2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा। तो E1 कम है, E2 ज्यादा है। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अभी सवाल ये है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 300%, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k मानता हूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखिए कोई भी चीज 100% है, अगर 300% बढ़ा दिए तो कितनी हो जाएगी? 400%, मतलब ये हो जाएगी 4k। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4k। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाई 2m, है ना, p स्क्वायर बाई 2m। तो हम अगर ये देखें कि तो k और p में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट k, है ना। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालूं, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो कितना हो जाएगा? देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालूं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4k हो जाएगी। तो 4k मतलब कितना हो जाएगा? 2 बाहर चला जाएगा, रूट k बच गया। अभी देखिए आपको बताना क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज बाय, मतलब परसेंटेज बताना है मोमेंटम का, डेल्टा p अपॉन में p इंटू 100 ये बताना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p फाइनल अपॉन p इनिशियल माइनस 1 इंटू में 100, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, p फाइनल हमने कितना निकाला है? 2 रूट के। कितना निकाला है? 2 रूट के निकाला हुआ है। और पी आई कितना निकाला है? सिर्फ रूट के निकाला है, -1 इंटू में 100। आई बात समझ? देखो तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा था कि प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर था, तो p इज इक्वल टू रूट के हो जाएगा। अब p इनिशियल हो गए तो रूट के होगा, p फाइनल हो गए तो 4 अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया। अब रूट के कैंसिल, बचा 2 माइनस 1 बचा 1, 1 में से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100%। है कोई ऑप्शन ऐसा मार्केट में? यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते। ये सवाल है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है विथ मैक्सिमम लोड 200 किलोग्राम है ना। एक लिफ्ट का जो मैक्सिमम लोड है 200 किलोग्राम है, उसमें लिफ्ट का भी मास है और पैसेंजर का भी मास है, और उसकी स्पीड इतनी है और फ्रिक्शनल फोर्स है 3000। तो बेटा एफ नेट कितना होगा? देखिए नेट फोर्स कितना होगा, एक तो होगा mg होगा, ठीक है, और एक तो होगा फ्रिक्शन होगा। देखिए mg कितना है आप बताओ, जब भी कोई लिफ्ट रहती है ना, तो पहली बात तो उसका एक वेट लगेगा mg, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन भी लगेगा नीचे, तो ये एफ नेट हुआ कि नहीं बताओ, है ना। और कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर जा रही है लिफ्ट तो टोटल फोर्स ऊपर है, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, ठीक है, मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन लगा दिया गया। अब देखिए mg कितना था? 2000, और g की वैल्यू होती है 10, तो एक जीरो बढ़ा दो 20000, प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया? 3000, 3000 हुआ कितना हो गया? 20000, 3000, 23000, 23000 हुआ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पावर निकालूं तो पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू में V। फोर्स कितना है? देखिए 23000 इंटू में वेलोसिटी कितना है? 1.5, मल्टीप्लाई करिए एक डेसिमल से, जीरो खत्म, जीरो जीरो, ठीक है, 15 तिया 45, 5 4, 15 दूना 30, 4 34, 34,500 कितना आया? ठीक है, आई बात समझ में? ये आपका पावर आया वैट में, ठीक है, किस में आया? वैट में। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा ऑप्शन रहेगा? 34,500 सेकंड। अभी देखो ये है क्वेश्चन, वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड।
तो मतलब ये मास अपॉन में टाइम रहता है 15 kg पर सेकेंड, ये m अपॉन टी की वैल्यू होती है। और कह रहा है कि द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%, कह रहा है जो लॉस हो रहा है वो 10%। अब बताओ, कोई भी चीज की एफिशिएंसी 100% होती है लेकिन 10% लॉस हो गया तो एफिशिएंसी बची 90%। 90% का मतलब हो जाएगा 90/100, मतलब 0.9 हो जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, आपसे कह रहा है हाउ मच पावर इज जनरेटेड, आउटपुट पावर पूछ रहा है, कितना पावर जनरेट करता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये परसेंटेज में लिख दिए हो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। ये PO इज इक्वल टू होगा E इंटू पी आई। ई की वैल्यू कितना है 0.9, पी आई का फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि ऊपर उसको हाइट पे चढ़ाया जा रहा है तो mgh लिख देंगे, ये हो जाएगा पावर mgh अपॉन टी, ये पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.9, मास कितना है देख के बताओ, मास कितना है देखो, m अपॉन टी ये पूरा कितना दिया है 15 इंटू जी कितना है 10, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 60 मीटर है ना। अब देखिए 0 से ये डेसिमल खत्म कर लो है ना। अभी ये कितना आ जाएगा बच्चे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आएगा 8100, ठीक है, वैट में आएगा, लेकिन अगर मैं किलो में बनाऊंगा तो 8.1 किलो वैट आएगा। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो ये एक सवाल है पावर का, ये भी, ये फोर्स दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड, और ये मास दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं पावर बताऊं, फोर्स की वैल्यू आई कैप जे कैप में दिया है और टाइम का फंक्शन दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता है, कोई बात नहीं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन में मास। फोर्स की वैल्यू कितना है 2t आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर जे कैप अपॉन में हो जाएगा ये 1 है ना। अभी एक काम कर लेना है, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा dv अपॉन में dt, एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से, और ये कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, इस तरह से आप वहां पे लेके गए। अब dt को यहाँ ट्रांसफर करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा v, और ये इंटीग्रेशन करने के बाद देखो कितना आएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और ये हो जाएगा dt। चलो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकालते हैं। देखो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, t का, तो हो जाएगा t की पावर 1 है तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। देखिए 2 पहले से था और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ये आई कैप हो गया। फिर प्लस में 3 को नहीं करेंगे, 3 को छोड़ देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए v की वैल्यू आ गई। अब देखिए f की वैल्यू कितनी है, पहले लिखो 2t आई कैप हो गया प्लस 3t स्क्वायर जे कैप हो गया। फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी कितना आ गया है टी स्क्वायर आई कैप प्लस में टी की पावर 3 जे कैप हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे के साथ। देखिए आई में यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ 2t है, तो 2t और टी स्क्वायर मिला के टी की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3t स्क्वायर और टी क्यूब, तो 3t की पावर 5 हो जाएगा। है कोई ऐसा ऑप्शन मार्केट में, 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, देखिए 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5, यही आपका आंसर है वैट में। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये एक सवाल है, शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, कह रहा है कि एक शेल था बॉम्ब जैसा समझो और वो रेस्ट में था। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो 2:1 इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, द स्पीड ऑफ द थर्ड, आपको थर्ड की बताना है। एक काम करते हैं, देखिए जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कोई एक्सप्लोड कर गया, उसके 3 फ्रेगमेंट हो गए, 2 फ्रेगमेंट हो गए, उसमें लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी आई बराबर पी एफ। इनिशियली क्या था, वो रेस्ट में था इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनली जो है 2 लोग, जैसे देखिए ऐसे था, इसके 3 टुकड़े हो गए है ना,
एक टुकड़ा मान लीजिए ऊपर गया, एक टुकड़ा इधर गया, एक आई कैप पे गया और एक जे कैप पे गया। इसकी वेलोसिटी v थी, इसकी वेलोसिटी v थी, ठीक है। इसका मास मान लेना 2m, क्योंकि देखिए पहला 2 है ना, दो जो सेम मास वाले, इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास, जो सेम मास वाले हैं इसको 2m मानना, 2m, और इसका भी मास 2m मास वाले परपेंडिकुलर हो गए। और जो तीसरा मास जिसका m है वो कहाँ गया, उसकी वेलोसिटी आपको बताना है, यानी v3 आपको बताना है, तीसरे वाले की वेलोसिटी बताना है। तो देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया करिए, वो ज्यादा बेटर होता है। तो मोमेंटम का फार्मूला वेक्टर में देखिए मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा 2m v आई कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जे कैप वाला कितना हो जाएगा 2m v जे कैप हो जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा वाला मास है m, ये हो जाएगा v3 वेक्टर में, इसको पता करना है किधर है ना। अभी एक काम कर लेंगे हम लोग, इस पूरे को ट्रांसफर करके इधर लेके आ जाएंगे। तो कितना आया देखिए, तो पहली बात यहाँ का m, यहाँ का m, यहाँ का m कॉमन लेके जीरो के पास रख दोगे, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ ये क्या बचेगा 2v आई कैप, ठीक है, 2v आई कैप प्लस, नहीं यहाँ आएगा माइनस होगा, ठीक है, सभी माइनस में हो रहे हैं, ठीक है, होने दो। तो -2v आई कैप माइनस 2v जे कैप, और सिर्फ बचेगा v3, सिर्फ बचेगा v3 वेक्टर में। इसका मॉड ले लो, जब इसका मॉड ले लोगे तो कितना आ जाएगा v3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, देखिए आई के आगे का नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 2v का हो जाएगा 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, जे कैप का भी यही होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 4v स्क्वायर 8v स्क्वायर। अब देखिए 8 को बोलते हैं 2√2 और v स्क्वायर भी रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 2√2v, ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा 2√2v। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चे अब अगला सवाल है कि पार्टिकल है उसका मास है 5m। देखिए एक पार्टिकल है उसका मास है 5m और ये रेस्ट में है। अब ये ब्रेक होके 3 टुकड़े में हो गया है इनटू 3 पीसेस, एक पीस दोनों परपेंडिकुलर चले जाते हैं ऐसा बोलता है। तो एक कह रहा है कि 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ सेम मास m, एक का मास देखिए कितना बोल रहा है m बोल रहा है और वेलोसिटी v मान लो बोल रहा है, दूसरे का मास क्या बोल रहा है m बोल रहा है, वेलोसिटी v मान लो। अब अगर टोटल मास 5m है, एक का मास m, एक का मास m, तो 2m हो गया, 3m बचा। तो तीसरा मास जिसका है 3m, उसकी वेलोसिटी v डैश तुम्हें पहले निकाल लेना है, फिर बाद में तुमसे एनर्जी पूछा है तो तीनों की एनर्जी ऐड कर लेना। देखो क्या होगा इसको सॉल्व करने पर, सबसे पहले इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिख दो, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा और सभी को यहाँ पे वेक्टर में लिखो। देखिए मास इंटू वेलोसिटी mv, ये x एक्सिस पर है आई कैप लिखोगे, फिर प्लस ये है mv, वो y एक्सिस पर है उसको j कैप लिखोगे, और प्लस में ये जो 3m है 3m v डैश, इसको वेक्टर में लिखोगे, नहीं पता है m m m कॉमन लेके 0 के पास रख दोगे, खत्म हो जाएगा। अब इसको vi और vj को यहाँ ट्रांसफर करो, देखिए माइनस वी आई कैप माइनस वी जे कैप, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 3v डैश वेक्टर में, 3 को यहाँ भेज दोगे तो v डैश इज इक्वल टू वेक्टर में कितना आ जाएगा -v/3 आई कैप माइनस v/3 जे कैप। इस तरह से 3 को ट्रांसफर करने पर ही आया। अब इसका जब तुम मॉड निकालोगे तो अंडर रूट में आएगा v²/9 प्लस में v²/9 है ना। तो देखिए v² 2v² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2v²/9, तो कितना है देखिए v डैश की वैल्यू v² बाहर आ गया और 9 भी आ गया 3 v/3, तो कितना आ जाएगा v√2/3, ये आपका आया। हम तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पहला E1 प्लस E2 प्लस E3, तीनों की एनर्जी ऐड करो। पहले की है हाफ मास m वेलोसिटी v², दूसरे का है हाफ मास m वेलोसिटी v², तीसरे का है हाफ मास कितना 3m है, यस 3m, और वेलोसिटी कितना है, ये आया है v डैश, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर v√2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये टोटली आपका आंसर आ जाएगा 4/3 mv²। आई बात समझ में, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, कह रहा है एक मूविंग ब्लॉक है हैविंग मास m है, ठीक है, मूविंग ब्लॉक उसका मास m है, कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, मास 4m है बट ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है।
कह रहा है द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद ये वाला जो ब्लॉक है एम, अब ये रेस्ट में हो गया, ठीक है, अब ये रेस्ट में हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो थी पहले की, इसकी v दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो 4m था, 4m की वेलोसिटी आपको पहले निकाल लेनी चाहिए। इसको हम मान लेते हैं टक्कर के बाद v1, इसको मान लेते हैं v2, आपको निकालना है। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। देखिए इसका मास इनटू वेलोसिटी प्लस इसका मोमेंटम 0, पहले टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम टक्कर के बाद का, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4m v2, ठीक है। अब देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, v2 की वैल्यू हो जाएगी v/4। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। v2 कितना है, देखिए v/4 आया है, और v1 जो है टक्कर के बाद, ये v1 टक्कर के बाद 0 होता है, और ये u1 जो है इनिशियली इसी को u1 बोलते हैं, और ये है v, और ये u2 है 0। तो ये कैंसिल होने के बाद 1/4 बचा, 1/4 को 0.25 कहते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चे, थैंक यू।